नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं एकादशी व्रत कथा के बारे में। तो एकादशी व्रत कथा कुल कितने प्रकार के होते हैं? तो एकादशी व्रत कथा कुल 22 प्रकार के होते हैं। चलिए सभी 22 प्रकार के एकादशी व्रत कथा का नाम जानते हैं। पुरुषोत्तमी यानी परमा एकादशी व्रत कथा। दूसरा है मध्यमा एकादशी व्रत कथा। तीसरा है मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। चौथा है कमला पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। आगे का है कामदा एकादशी व्रत कथा। देव प्रबोधिनी एकादशी व्रत कथा। सफला एकादशी व्रत कथा। देव उठनी एकादशी व्रत कथा। निर्जला एकादशी व्रत कथा। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। पद्मा यानी परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। इंदिरा एकादशी व्रत कथा। योगिनी एकादशी व्रत कथा। अपरा यानी कि अचला एकादशी व्रत कथा। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। वरुधिनी एकादशी व्रत कथा। आमलकी एकादशी व्रत कथा। विजया एकादशी व्रत कथा। जया एकादशी व्रत कथा। षटतिला एकादशी व्रत कथा। रमा एकादशी व्रत कथा और पंपा कुशा एकादशी व्रत कथा। तो ये थी पूरे 22 प्रकार की एकादशी व्रत कथा। अब चलते हैं पुरुषोत्तमी परम यानी परमा एकादशी व्रत कथा के बारे में जानते हैं। तो पुरुषोत्तमी यानी परमा एकादशी व्रत कथा ध्यान पूर्वक सुने। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपया करके आप मुझे बताएं। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह परमा यानी पुरुषोत्तमी या कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती है। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मलमास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशी होती है। अधिक मास या मलमास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशी होती है। अधिक मास में 2 एकादशी होती है जो पद्मिनी एकादशी यानी शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी यानी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस व्रत की कथा व विधि भी बताई थी। काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। ब्राह्मण बहुत धर्मात्मा था और उसकी पत्नी पतिव्रता स्त्री थी। यह परिवार बहुत सेवाभावी था। दोनों स्वयं भूखे रह जाते परंतु अतिथियों की सेवा हृदय से करते थे। धनाभाव के कारण एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, धनोपार्जन के लिए मुझे परदेश जाना चाहिए क्योंकि इतने कम धनोपार्जन से परिवार चलाना अति कठिन काम है।
ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, मनुष्य जो कुछ पाता है वह अपने भाग से ही पाता है। हमें पूर्व जन्म के कर्मानुसार उसके फल स्वरूप ही यह गरीबी मिली है। अतः यहीं रहकर कर्म कीजिए, जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। पत्नी की बात ब्राह्मण को जंच गई और उसने परदेश जाने का विचार त्याग दिया। एक दिन संजोगवश कौंडिल्य ऋषि उधर से गुजर रहे थे, तो ब्राह्मण के घर पधारे। ऋषि कौंडिल्य को अपने घर पाकर दोनों अति प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि की खूब आवाभगत की। उनका सेवा भाव देखकर ऋषि काफ़ी खुश हुए और पति पत्नी द्वारा गरीबी दूर करने का प्रश्न पूछने पर ऋषि ने उन्हें मलमास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पुरुषोत्तमी एकादशी करने की प्रेरणा दी। व्रती को एकादशी के दिन स्नान करके भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल एवं फूल लेकर संकल्प करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर विदा करने के पश्चात व्रती को स्वयं भोजन करना चाहिए। उन्होंने कहा, इस एकादशी का व्रत दोनों रखें। यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी का व्रत पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। ऋषि की बात सुनकर दोनों आनंदित हो उठे और समय आने पर सुमेधा और उनकी पत्नी ने विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत रखा, जिससे उनकी गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफ़ी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, भगवान विष्णु निश्चित ही कल्याण करते हैं। तो दोस्तों, ये थी पुरुषोत्तमी यानी परमा एकादशी व्रत की कथा। अगले वीडियो में दूसरे व्रत कथा की विधि बताएंगे, यानी दूसरे एकादशी व्रत कथा की विधि के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।